सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज की इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे वचन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वचन की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो वचन होते हैं, हिंदी में केवल 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जिसमें से सबसे पहले हम एक वचन को समझेंगे। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बालक, बालिकाएं और घोड़ा एक वचन है। माफ़ कीजिएगा, बालिकाएं नहीं, बालिका। बालिका, बालक, बालिका और घोड़ा एक वचन है, क्योंकि इनसे केवल एक ही बालक और बालिका और घोड़े का बोध होता है। बहुवचन किसे कहते हैं अब जानेंगे। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ पर बालक, बालिकाएं और घोड़े बहुवचन हैं, क्योंकि इनसे एक से अधिक का बोध होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है एक वचन और बहुवचन। आगे हम जानेंगे एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम। सबसे पहला नियम है, आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे। यहाँ पे देखो, गांधी जी एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, इसीलिए हमने कहा आए थे, जबकि गांधी जी के नाम से हमें सिर्फ एक इंसान का बोध हो रहा है। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। गुरु जी आज नहीं आए। यहाँ पे हमने जाना कि आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। दूसरा नियम, संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। जो शब्द हमें संबंध बताते हैं, जैसे नाना, मामी, ताऊ, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। संबंध दर्शाने वाले शब्दों के लिए हमें कौन सा वचन प्रयोग करना है? एक वचन। जैसे ये आपको समझ में आ गया ना बच्चों। तीसरा, द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के हमें द्रव्य पता चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बहुवचन में प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हमने बहुवचन में प्रयोग किया है। चौथा, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, अश्रु, आशीर्वाद आदि।
इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे उदाहरण, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। दूसरा, लोग कहते रहते हैं। तीसरा, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है। तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं। आज के समाचार क्या हैं? तो हमने देखा यहाँ पे हस्ताक्षर, लोग, दर्शन, दाम, समाचार, इन सभी का प्रयोग किस में हुआ है? बहुवचन में हुआ है। पांचवा, वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे एक मुनि 10 मुनि, एक डाकू 10 डाकू, एक आदमी 10 आदमी। इन सभी का प्रयोग समान रूप में किया जाता है दोनों वचनों में। छठवां, कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अब यहाँ मालिक ने अपने लिए प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने मैं के स्थान पे हम का प्रयोग किया है। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। सातवां, कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ पर गए थे? आठवां, दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। दोनों वचनों में मतलब एक वचन में और बहुवचन में। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ये एक वचन। दूसरा, कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुवचन। शेर जंगल का राजा है, एक वचन। बैल के 4 पाँव होते हैं, बहुवचन। आशा कर रही हूँ आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। 9वां, धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, चांदी, धन आदि। उदाहरण, सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है। 10वां, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। दूसरा, इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। तो यहाँ आपने समझ लिया। 11वां देखिए, सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता। यहाँ पे एक वचन में हम प्रयोग कर रहे हैं हर और प्रत्येक का। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। हर इंसान इस सच को जानता है। 12वां, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे मतलब जो शब्द से हमें समूहवाचक का पता चलता है, ज़्यादा लोगों का, उनका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, लेकिन प्रयोग हुआ है एक वचन में। इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। लंगूरों से पता चल रहा है बहुत सारे लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात
मचा रखा है। 13वां, ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। अब जहाँ पे ज़्यादा समूह हो, एक साथ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे हम लोग उस समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं, बहुत सारे विद्यार्थी गए हैं। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। हमने देखा कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जो समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन हमने यहाँ नीचे देखा 13वें में कि ज़्यादा समूहों का जो शब्द हमें बोध कराते हैं, उनके लिए उस समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। 14वां, एक से ज़्यादा अव्ययों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, इन सब का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन इनके आगे एक या बहु लगा दिया जाएगा। एक, कान, आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि, इनके प्रयोग में एक वचन में इनके आगे हम क्या लगा देंगे, और ज़्यादा दिखाने के लिए एक लगा देंगे, या आगे हम समझते हैं। जैसे उदाहरण है, राधा के दांत चमक रहे थे। मतलब यहाँ पे बहुवचन का ही प्रयोग हो रहा है। मैं राधा के दांत, उसके बहुत सारे दांत चमक रहे थे। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो एक बाल का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। बाल अगर हमने कहा तो बहुत सारे बाल। मेरा एक दांत टूट गया है, मतलब मेरे दांत तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से कोई एक दांत टूट गया। मेरी एक आँख में खराबी है। आशा करती हूँ आप सब को पसंद आ रहा होगा मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 15वां, करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है। भिखारी भूखे मर रहे हैं, मतलब भूख से मर रहे हैं। यहाँ पे करण कारक का प्रयोग हुआ है, तो इन सब में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जिन वाक्यों में करण कारक का प्रयोग होगा, वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होगा। 16वां, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। मतलब इन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे गण से देखो, हमने यहाँ बना दिया छात्र गण बहुत व्यस्त होते हैं। मजदूर लोग, यहाँ पे लोग का प्रयोग हुआ है। मजदूर लोग काम कर रहे हैं। स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। यहाँ पे जाति का प्रयोग हुआ है। तो आप सबने अच्छे से समझ लिया। आज की ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।